आजमगढ़ में झंडा विवाद और दलित उत्पीड़न के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि 13 तारीख को थाना क्षेत्र में कुछ युवक राष्ट्रीय ध्वज के साथ बाबा साहब का झंडा लगा रहे थे। इसी दौरान सामंती मानसिकता के कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज और बाबा साहब के झंडे को उखाड़ कर फाड़ दिया। विरोध करने पर दलित समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और मारपीट भी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना की सूचना 112 नंबर पर देने के बावजूद मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक उमेश सिंह ने विवाद को शांत करने के बजाय और बढ़ा दिया। हमारी तहरीर लेने के बजाय पुलिस ने दूसरे पक्ष से मिलकर हमें ही आक्रामक दिखाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर दी, जबकि असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। हवलदार यादव ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी को घटना से जुड़ा वीडियो भी दिखाया, जिसमें साफ तौर पर झंडा लगाने और उसे हटाने की घटना दिखाई दे रही है। उन्होंने मांग की कि दलितों की ओर से दी गई तहरीर पर भी एफआईआर दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। शिकायत सुनने के बाद एसएसपी ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान हवलदार यादव ने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटरों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर एनकाउंटर पर सवाल उठाना है तो सभी मामलों में समान रूप से उठाया जाए, न कि सिर्फ एक जाति विशेष के मामले में। उन्होंने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान माहौल में जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। 13 तारीख को वहाँ के युवक झंडा लगा रहे थे, राष्ट्रीय झंडा भी लगाए थे, बाबा साहब का भी झंडा लगा रहे थे। वहाँ पर सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने, प्रभुत्ववादी और सामंतवादी लोगों ने वहाँ पर राष्ट्रीय झंडे को भी निकाल करके और बाबा साहब के भी झंडे को निकाल करके उसे फाड़ फूड़ कर फेंकने का काम किया। इससे वहाँ पर लोगों ने शिकायत किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया 112 नंबर पे, और वहाँ पुलिस आती है। वहाँ पर एक एसआई हैं, उमेश सिंह नाम है उनका, जो वहीं बैठते उठते हैं लोगों के बीच में। उन्होंने आकर के इस विवाद को बढ़ाने का काम किया और वही इस घटना के इन्फॉर्मेंट हो गए। जबकि दलितों को चमारिया कहा गया, जासूतक शब्द से अपमानित किया गया और ये कहा गया कि हाँ चमरौटी बनाना चाहते हो, तरह तरह की गालियाँ भी दी गईं। इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन इनकी एफआईआर न दर्ज करके उमेश सिंह, जो एक सबसे बड़े घटना के कारक हैं, उनका नाम न डाल करके जहां वो बराबर बैठते हैं सब लोगों को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया और एग्रेसिव दलित समाज को बनाया। उन लोगों को नहीं, जिन लोगों ने घटना करने में लोगों को मारा पीटा, लाठी डंडा उन लोगों के हाथ में था, उन लोगों को ना बना करके एग्रेसिव दलित समाज के लोगों को ही बनाया। इस बात का हम लोग एसपी साहब से कहने आए थे कि पहले तो इनकी रिपोर्ट दर्ज हो। इन्फॉर्मेंट उमेश सिंह वह दूसरे पक्ष से मिला हुआ है। यह पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन पर रिपोर्ट न दर्ज करके अपने स्वयं रिपोर्ट दर्ज करे। दोनों तरफ की एप्लीकेशन लेनी चाहिए और जांच करनी चाहिए थी कि बात सही क्या है और उस आधार पर कार्रवाई की जाए। आरोप लग रहे थे दूसरे पक्ष की तरफ से कि धार्मिक झंडों को उतार कर फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ लिया। हमने एसपी साहब को वीडियो भी दिखाया, वहाँ उस तरह कोई झंडा नहीं था जिसको उतारने की बात तो लोग करते हैं, बल्कि हमने जो झंडा लगाया था राष्ट्रीय झंडा और बाबा साहब का झंडा, उसको साफ दिखाई दे रहा है और उसको उतारने का काम इन लोगों ने किया, झंडे को फोड़ने का काम किया। ये बात बिल्कुल उसमें जो एसआई था उसी की साजिश के चलते वहाँ पर इन लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज हुई और हमको वो अग्रेसिव भी बना दिया गया, दलित समाज को अग्रेसिव भी बना दिया गया। तो इस बात को हम लोग कहने आए थे कि इसकी विवेचना कराई जाए
और दलितों की FIR दर्ज आप की लोगों जाए। की शिकायत पर SSP ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जांच करा करके न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आज जो देश में और समाज में आज तो हम लोग देख रहे हैं इतने इनकाउंटर हुए आजमगढ़ में, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि इनकाउंटर गलत था। हमने कहा कि ये SPs के लिए दोषी हैं। इनकाउंटर हुए और मैं जानता हूँ पिछड़ों दलितों को निर्दोषों के तमाम इनकाउंटर हुए, लेकिन हम लोग कहे कि अगर अपराधी है तो उसका इनकाउंटर कोई बात नहीं, लेकिन जो निर्दोष उसको उसका इनकाउंटर ना हो। एक इनकाउंटर हुआ एक जाति विशेष का, उस इनकाउंटर के संबंध में जिस तरह से एक MLC SP साहब के ऊपर बयान दे रहा है कि यह इनकी जगह जेल होनी चाहिए, अपराधी SSP है, यह जातिवादी जो आज सरकार है उसका असली स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जातिवाद का नग्न तांडव किया जा रहा है। उनके लोग जो भी आरोप लगाते हैं, इस तरह का आरोप मैं समझता हूँ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। MLC के खिलाफ? और क्या, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो इसके पहले जब हम लोगों की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि अनिल यादव का आयोग यादव आयोग हो गया। उन्होंने तो दुष्प्रचार किया था, 86 में 56 यादवों की बात किया था, जबकि वो बात झूठी निकली। इसी तरह किसी अधिकारी के खिलाफ वो किसी को कुछ बोल सकते हैं, यादवों के खिलाफ वो रहते हैं और उसका मूल कारण वो नहीं कहते। मूल कारण कि आज योगी की सरकार में इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं, इन लोगों के मनबड़ लोग हो गए हैं, इस नाते ये बातें कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी बातें सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी भी इनकाउंटर पे तमाम सवाल उठाती रही है और आज MLC देवेंद्र प्रताप सिंह उठा रहे हैं, तो क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि फर्जी इनकाउंटर? देखिए, इनकाउंटर तो बहुत फर्जी हुए, बहुत फर्जी हुए, लेकिन ये MLC साहब, क्या नाम उनका है, देवेंद्र प्रताप सिंह, क्यों एक ही इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं? जनपद में तो हजारों इनकाउंटर हो गए, केवल एक इनकाउंटर को क्यों फर्जी बता रहे हैं? क्योंकि उनकी जाति विशेष का मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जाति विशेष के हैं, वह उनके कहने पर वो छोड़ भी दिया गया, वो जेल से रिहा भी कर दिया गया, और लोगों को क्यों नहीं रिहा किया गया? तो मूल जो सवाल है यह MLC साहब का, वह क्यों इतनी हमदर्दी उनसे हो गई और लोगों से क्यों नहीं? और लोग इंसान नहीं हैं? पिछड़े दलित और मुसलमान इंसान नहीं हैं? तो ये इनकी जातिवादी जो कल्चर है, जातिवादी जो सोच है, वो अपने आप उजागर हो रही है। अगर जात बिरादरी और धर्म देकर कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आवाज़ उठाते रहे हैं, तो ये देश के लिए कितना खतरनाक है अगर इस तरह कार्रवाई। ये तो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज उठाते हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। आज ये नहीं, ये योगी सरकार करा रही है, उसमें कोई ये थोड़ी ना है कि वह उनकी सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, कानून व्यवस्था ठीक करने के नाम पर पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों का शोषण और उनके ऊपर अत्याचार करना। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।